हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलभूषण मनवानी। आज हम बात करेंगे एक बहुत सामान्य टॉपिक पे, जिससे आज बहुत बड़ी पब्लिक परेशान है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन परेशान है, बहुत से लोग इससे अफेक्टेड है, इवन जेंट्स, लेडीज़ हैं, बच्चे सब। आज हम बात करेंगे हेयर फॉलिंग पे। हेयर फॉलिंग ऐसी समस्या है जो आपको लगभग सब घरों में मिलेगी, सब ने कभी ना कभी फेस की होगी, और जिसके लिए हम काफ़ी बड़े बड़े आजकल डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं, जैसे टाइकोलॉजिस्ट के पास भी जाने लग गए हैं और बहुत सारे ट्रीटमेंट लेते हैं। मैं आपको कुछ स्मॉल टिप्स बताऊंगा। पहले हम कारणों पे बात करेंगे, फिर स्मॉल कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आप घर पे हेयर फॉलिंग को काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर मेजर कुछ प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा, तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। पहले हम लोग कारणों पे बात करते हैं, हेयर फॉलिंग के मेन कारण। हेयर फॉलिंग के कारणों में जैसे फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो जनरली हेयर फॉलिंग का मेन जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कारण होता है वो मल्टीविटामिन, आयरन आयरन और मल्टीविटामिन डिफिशिएंसीज। अब आयरन और मल्टीविटामिन डिफिशिएंसीज के लिए इसकी वजह से सबसे ज़्यादा हेयर फॉलिंग के केसेस सिंपली हमको प्रैक्टिस में देखने को मिलते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मल्टीविटामिन डिफिशिएंसीज के लिए हम कोई भी मल्टीविटामिन मार्केट में बहुत सी अवेलेबल है हेयर से रिलेटेड, जैसे बायोटिफोर्ट हो गई, आपकी हेयर ब्लेस हो गई, इस टाइप की बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल है। इनको 15 से 20 दिन आप लोग ले सकते हैं, एक एक टैबलेट डेली नाश्ते के बाद। आयरन के लिए भी हम टैबलेट ले सकते हैं, या घर का बीट, अनार, गाजर का जूस रेगुलर लेंगे तो भी वो हमारी आयरन डिफिशिएंसी को क्लियर करता है। नहीं तो बहुत से आयरन सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हैं, इससे भी काफ़ी इम्प्रूव होता है। पर मेरा आपको ये सुझाव रहेगा कि अगर आप ये सब चीज़ें डाइट से पूरी करें तो ज़्यादा बेहतर है। डाइट में जैसे आप बीट, अनार, गाजर का जूस लीजिए, डेली ड्राई फ्रूट्स खाइए, एक एप्पल डेली खाइए, एक कप मिल्क डेली पीजिए। अगर आपको डाइट, इस टाइप की डाइट अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको सब टाइप के न्यूट्रिशन मिलेंगे, जिससे आपकी हेयर फॉलिंग में काफ़ी फ़र्क आएगा। दूसरा जो कारण होता है पर्टिकुलर स्किन इन्फेक्शन। हमारे स्कैल्प में कई तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे कि मोस्टली फंगल इन्फेक्शन। स्कैल्प पे फंगल इन्फेक्शन जैसे टीनिया का इन्फेक्शन होने, इसकी वजह से भी हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मिलती है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम मिलती है। अब इसके लिए मार्केट में कई सिंथेटिक और केमिकल वाले आपके ये शैम्पूज अवेलेबल है, पर मैं आपको सलाह दूंगा ये सब ना यूज़ करके आंवला शिकाकाई रीठा, इसका पाउडर बना लीजिए। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसको आप दही में मिक्स करके, दही के साथ मिक्स करके आप इसको हफ्ते में 2 बार लगाइए। जिस दिन आपको ये लगाना है उस दिन की एक रात पहले आप आंवला तेल अपने बालों में अच्छे से लगा लीजिए। अगले दिन फिर आंवला शिकाकाई रीठा का पाउडर आप बना के मिक्स करके रखिए। उसको आप दही के साथ मिक्स करके अपने बालों पे लगा के 1 से 1.5 घंटे रखिए। उसके बाद आप किसी भी अच्छे नॉर्मल, किसी भी आयुर्वेदिक या फिर कोई भी हल्के मेडिकेटेड माइल्ड अपने शैम्पू से बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। इससे आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम, स्कॉल की प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी अगर सॉल्व होती है, अगर आप उसको लंबे टाइम करते हैं तो। नहीं तो जनरली कोई भी मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ करने के बाद कुछ दिन बाद ये प्रॉब्लम वापस आ जाती है। और कोशिश करिए बालों को ज़्यादा गीला मत रखिए, बालों को अच्छे से पोंछ लीजिए, क्लीन कर लीजिए, बालों को सुखा के उसमें हल्की ऑयलिंग कर दीजिए, ताकि स्कैल्प पे मॉइस्चर बना रहे, स्कैल्प बहुत ज़्यादा गीला ना रहे। इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। दूसरी प्रॉब्लम पे जैसे हमने डिस्कस किया स्किन इन्फेक्शन। अब तीसरी प्रॉब्लम जैसे हम सिस्टम रिलेटेड जनरलाइज प्रॉब्लम, जैसे कि थायराइड हो गया या अदर कोई सिस्टमेटिक डिसऑर्डर हो गया, जैसे आप कभी लंबी बीमारी से उठे हैं, टाइफाइड वाइफाइड हो गया, उसके बाद हो गया, या थायराइड आपको हो गया, कोई भी सिस्टमेटिक इलनेस जिसकी वजह से आपकी बॉडी पे किसी तरह के विटामिन की और आयरन की, इस टाइप की डिफिशियंसीज हो रही है, तो उसके लिए पर्टिकुलर आपको डाइट के साथ साथ अपने नज़दीकी किसी जानकार डॉक्टर से भी कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टमेटिक इलनेस आप घर पे ट्रीट नहीं कर सकते। इसके लिए डॉक्टर की सलाह ज़रूरी होती है। वो आपको बताएंगे कि भाई इसको कैसे कर, जैसे थायराइड आपका बढ़ा है तो थायराइड को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप किसी डिसीज से उठे, मल्टीविटामिन डिफिशियंसी हो गई है या बहुत से आपके न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, तो उसके डॉक्टर आपको एक प्रॉपर पूरी मेडिसिन लिख के देते हैं कि आपको क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तो सिस्टमेटिक इलनेस के चलते अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। ये हेयर फॉलिंग की समस्या, अब ये हो गए, हमने 3 पे बात की। एक तो हमने पहले किया आयरन और मल्टीविटामिन डिफिशियंसीज। दूसरा हमने बात की
कि पर्टिकुलर हम जैसे किसी डिसीज़ से, स्किन डिसीज़ है हमारे बाल स्कैल्प पे। थर्ड हमने सिस्टमेटिक इलनेस की बात की। फोर्थ होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इनहेरिटेड, जैसे आपके बड़ों के बाल बहुत जल्दी झड़े हैं, बहुत जल्दी सफ़ेद हुए हैं, बहुत जल्दी झड़े हैं, तो ये आ जाता है जेनेटिक्स में। तो इसके लिए होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन रहती हैं। जैसे कि मैंने अपने पहले के वीडियो में बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का मतलब होता है आपके पूरे स्वभाव और आपके पूरे खान पान के आधार पर एक मेडिसिन का सिलेक्शन एक अच्छे जानकार होम्योपैथ के द्वारा किया जाता है, और उसके पश्चात उस मेडिसिन की प्रॉपर डोजिंग से धीरे धीरे ये डिसऑर्डर कम हो जाते हैं या डिले हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको किसी एक अच्छे होम्योपैथ जो इसके जानकार हो, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो, जो आपके नज़दीकी अवेलेबल हो। जेनेटिक डिसऑर्डर के बाद हम जाते हैं एक ऐसा समस्या जिसके चलते बालों का झड़ना सबसे ज़्यादा है, वो है कलर, बालों में कलर करना। आजकल बहुत कम उम्र में लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बच्चे, बड़े, लेडीज़ हैं। तो ये एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का प्रश्न बन जाता है, जिसके चलते मोस्टली लोग कलर का यूज़ करते हैं। कलर सिंथेटिक होते हैं, इसमें अमोनिया होता है जो कि बालों की रूट्स को ख़त्म करने लगता है, बालों की रूट्स को ख़राब करने लगता है। पर अब क्या करें, वो भी समाज में हमें जाना है, पार्टीज़ में जाना है, 4 लोगों को फेस करना है, हमें काफ़ी ऑड लगता है, तो कलर करना पड़ता है। काफ़ी लोग पूछते हैं इसका हम क्या करें, कलर तो करना ही पड़ेगा। पर लॉन्ग टर्म कलर करने से बालों की रूट्स ख़राब होने लगती है, उससे आपको मल्टीपल एलर्जीज होती है, आपको स्कैल्प पे खुजली, फेस पे खुजली, इस टाइप से प्रॉब्लम होनी चालू हो जाती है। मल्टीपल उसके साइड इफ़ेक्ट आप झेलते हैं। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए एक नेचुरल तरीका ये है, अगर आप इसको थोड़ा अच्छे से आजमाते, पेशेंस रख के, तो आपके बाल कलर्ड भी रहेंगे और आपको साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। इसके लिए सबसे ज़रूरी है आप किसी भी अच्छी मेहंदी का यूज़ करिए। मार्केट से आप कोई भी ब्रांडेड या कोई बढ़िया मेहंदी लीजिए जिसमें केमिकल्स मिक्स नहीं हो, ऑर्गेनिक हो, और उस मेहंदी में आप भृंगराज पाउडर मिलाइए। भृंगराज पाउडर भी मार्केट में अवेलेबल होता है। इन दोनों को मिक्स करके आप बालों में लगाइए। मेहंदी, भृंगराज पाउडर को मिक्स करने के बाद इसमें आप मल्टीपल चीज़ें डाल सकते हैं। नीलगिरी का तेल 1 से 2-3 ड्रॉप शाइन के लिए, साथ में चाय पत्ती का पानी, बीट का जूस, इस तरह की चीज़ें, और इसे एक जंग लगी हुई आप लोहे की कटोरे में रखिए। पूरे 1 आध दिन रखे रहने दीजिए ताकि उसका कलर अच्छा आ जाए। फिर आप इसको बालों पे लगाइए। बालों पे लगाने के बाद पहले दिन आप इसको लगाइए, अगले दिन आपको मार्केट में इंडिगो पाउडर मिलता है, नीलगिरी के पत्ते का पाउडर। उस पाउडर को आप सेम वैसे ही पानी में घोल के सेकेंड डेली यूज़ करिए। पहले दिन आपको क्या करना है, पहले दिन आपको मेहंदी, भृंगराज पाउडर मिला के उसमें थोड़ा नीलगिरी का तेल, चाय पत्ती का पानी, बीट का जूस, और उसे एक लोहे की कढ़ाई में, जंग लगी कढ़ाई में रात भर रख के अगले दिन लगाना है। उसके अगले दिन आपको इंडिगो पाउडर लगाना है, 1 से 1.5 घंटे रखना है। हर 15 दिन में आप करते तो आपको जो मेहंदी का लाल कलर ना आके थोड़ा सा ये ब्लैकिश और ब्लूइश टाइप का कलर आता है, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपको डाउट है तो पहले आप थोड़े से बालों में इसको उपयोग करके देख लीजिए। आपको अगर ये पसंद आए तो अब आप पूरे बालों में करिए। हो सकता है किसी को सूट हो, किसी को ना सूट हो। वैसे तो मोस्टली लोगों को सूट होता है, ये हर्बल चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। तो भी आप थोड़े से बालों में करिए, बाद में फिर लंबे एरिया में आप इसको लगा सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है लॉन्ग टर्म जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनसे बचने का। इससे आपका कलर करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, ऑटोमेटिक आपके बाल भी ठीक रहेंगे, आपको भी अच्छा फील होगा, और आपके बाल झड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि भृंगराज ये सब बहुत अच्छा होता है। मेहंदी, भृंगराज, इंडिगो पाउडर ये बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। फिर जिस दिन आप इसको लगाते हैं इंडिगो पाउडर को, उस दिन की रात में आप बढ़िया से उससे 1-2-3 दिन रुक के आप आंवला ऑयल रेगुलर हफ्ते में 2-3 बार यूज़ करिए। अपने आंवला ऑयल से भी बालों में कलर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। इसको अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो आप कलर करने से निजात पाते हैं, और आपको एलर्जीज नहीं होती, और आपके बाल झड़ने भी कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने हेयर फॉलिंग के कारणों पे एक शॉर्ट बात की है, एक शॉर्ट डिटेल मैंने आपको दी है। अगर ये आपकी जानकारी आपके काम की हो, आपको फ्रूटफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कुछ क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।